जावेद एक सेविंग स्कीम में 800 रुपये 6% सालाना के शरह के हिसाब से लगाता है और 1200 रुपये 7% सालाना शरह पर लगाता है। इन दोनों रकूम पर कुल कितना मुनाफा होगा? इस सवाल में कहा गया है कि जावेद ने किसी भी एक सेविंग स्कीम में 800 रुपये लगाए और उस पर उसको मुनाफा की शरह बताई गई 6% एक साल में, और उसके बाद फिर उसने 1200 रुपये और लगाए और उन 1200 रुपये पर उसको 7% एक साल में मुनाफा की शरह बताई गई। तो ये बताना है जो दोनों उसने इन्वेस्टमेंट की हैं उन दोनों पर उसको कुल कितना मुनाफा होगा। तो पहले हम देख लेंगे जो उसने पहले 800 रुपये लगाए हैं इस पर जो मुनाफा है वो कितना है, और जो 1200 रुपये लगाए उस पर मुनाफा कितना आ रहा है। तो लिख लेते हैं पहली सूरत में क्या है, उसने 800 रुपये लगाए, तो जो भी उसने लगाए यानी कि उधार दिए उस सेविंग स्कीम को 800 रुपये तो इस्तेमाल करने के लिए, तो हम ये बात कर चुके हैं कि जो भी रकम उधार दी जाए या ली जाए उसको असल ज़र कहा जाता है। तो जो उसने 800 रुपये लगाए हैं, जो 800 रुपये उधार दिए हैं सेविंग स्कीम को, तो इसका मतलब है यह है 800 रुपये क्या है, असल ज़र है। असल वो रकम जो कि उसने कारोबार में उसने लगाई, असल ज़र क्या है 800 रुपये, और उस पर उसको शरह बताई गई है मुनाफा की 6% एक साल में। शरह है 6%, तो लिख लेते हैं शरह है 6%, और कितनी मुद्दत के लिए, एक साल के लिए 6% सालाना, यानी कि एक साल में 6%, तो मुद्दत है यहाँ पर एक साल, मुद्दत है एक साल। अब हमने यहाँ पर मालूम क्या करना है, हमने इन दोनों रकूम पर कितना मुनाफा होगा, यानी कि इसमें मुनाफा को मालूम करना है। तो मुनाफा को मालूम करना है इसलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं मुनाफा को हम मालूम करने जा रहे हैं। तो मुनाफा को मालूम करने का फार्मूला हम जो इसमें इंट्रोडक्शन वाला जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ चुके हैं कि अगर मुनाफा को मालूम करना हो तो हम असल ज़र, शरह और मुद्दत तीनों को आपस में ज़रब कर देते हैं। असल ज़र को ज़रब कर दिया शरह से और फिर उसको ज़रब कर दिया मुद्दत से, और फिर उसको तकसीम कर देंगे 100 से। 100 से तकसीम क्यों किया, क्योंकि ये जो शरह है ये 6% है, तो ये जो फ़ीसद की लामत है ये इसकी वजह से ये तकसीम कर दा। मैं फ़ीसद का मतलब है 100 में से, तो इसलिए इसको जब फ़ीसद की लामत जो है इसकी वजह से ये तकसीम कर दा में 100 आ रहा है। अब हम यहाँ पर इनकी कीमतें दर्ज कर लेते हैं। अगर कीमतें दर्ज करें तो असल ज़र कितनी बताई गई है 800 रुपये, 800 रुपये ज़रब शरह है 6%, तो 6 लिखेंगे, फ़ीसद की लामत अब नहीं लिखनी क्योंकि फ़ीसद की वजह से ये तकसीम करदा में 100 लिखा गया है। ज़रब मुद्दत है एक साल और तकसीम करदा में 100 लिखा हुआ है, तो तकसीम करदा में इसको 100 लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 800 ज़रब 6 ज़रब 1 तकसीम 100 बराबर 48, और यहाँ पर हम रुपये लिखे हुए थे तो यहाँ पर साथ 800 रुपये हैं, तो यहाँ पर भी साथ रुपये लिखा होगा। तो मुनाफा हमने देख लिया, जो पहली उसने इन्वेस्टमेंट की 800 रुपये की, उस पर उसको मुनाफा हुआ 48 रुपये। अब देख लेते हैं दूसरी सूरत में, जबकि उसने 1200 रुपये उसने 7% जो शरह उसके मुनाफा पर उसने लगाए थे, वो उस सूरत में कितना मुनाफा हो रहा है रुपये में। तो लिख लेते हैं दूसरी सूरत में। दूसरी सूरत में उसकी असल ज़र क्या है, यानी कि वो रकम जो उसने लगाई, जो उसने सेविंग स्कीम को उधार दी, वो है 1200 रुपये। 1200 रुपये असल ज़र है 1200 रुपये, और उस पर मुनाफा की शरह बताई गई है 7% सालाना। मुनाफा की शरह है, लिख लेते हैं शरह 7% सालाना, यानी कि मुद्दत कितनी हुई, एक साल। मुद्दत है एक साल, 7% सालाना है शरह इसके मुनाफा की, तो मुद्दत कितनी हुई, एक साल है मुद्दत। इसमें हमने मालूम क्या करना है, हमने मुनाफा को मालूम करना है। मुनाफा को मालूम कर लेंगे, तो मुनाफा का फार्मूला भी अभी हमने देखा कि मुनाफा को अगर मालूम करना हो तो हम असल ज़र, शरह और मुद्दत को तीनों का आपस में ज़रब कर देते हैं। असल ज़र ज़रब शरह और ज़रब मुद्दत, फिर उसको तकसीम कर देते हैं 100 से, यानी कि जो फ़ीसद की लामत है 7 के साथ
फीसद का मतलब होता है 100 में से, तो जो शरह 7 ज़रब हो रहा है तकसीम करदा में इसको 100 आ जाएगा फीसद की लामत की वजह से, इसलिए इसको तकसीम 100 से कर दिया। तो अब इनकी कीमतें दर्ज कर लेते हैं। तो असल ज़र है 1200 रुपये, असल ज़र यहाँ पर असल ज़र की जगह लिखेंगे 1200 रुपये। 7 ज़रब हो रहा है शरह, शरह है 7%, ज़रब 7 और ज़रब मुद्दत, मुद्दत है 1 साल, तो ज़रब इसको कर दिया 1 से, तो और तकसीम करदा में 100। इसको भी कैलकुलेटर की मदद से इसको भी हल कर लेते हैं। तो 1200 ज़रब 7 और 7 ज़रब 1 हो रहा है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, तकसीम करदा में है 100 बराबर 84 रुपये जो है ये है जो उसने दूसरी इन्वेस्टमेंट की उस पर उसको मुनाफा मिल रहा है 84 रुपये। तो इस सवाल में हमसे कहा क्या गया है कि इन दोनों रकम पर कुल कितना मुनाफा होगा, यानी कि जो पहली रकम पर मुनाफा हुआ और दूसरी रकम पर मुनाफा हुआ उनको दोनों को जमा कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कुल कितना मुनाफा हुआ। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कुल मुनाफा, कुल मुनाफा। तो उसको जब उसको पहली रकम पर उसको मुनाफा हुआ 48 रुपये और दूसरी रकम पर उसको मुनाफा हुआ 84 रुपये, तो दोनों को जमा कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कुल मुनाफा कितना है। 48 रुपये पहली रकम पर मुनाफा, 48 रुपये जमा 84 रुपये दूसरी रकम पर मुनाफा। तो अगर दोनों को जमा किया जाए तो 48 जमा 84 बराबर 132 रुपये जो है यह है कुल मुनाफा। और यही सवाल में हमसे पूछा गया है कि उसको दोनों रकम पर कुल कितना मुनाफा होगा, तो हमने मालूम कर लिया कि कुल मुनाफा है 132 रुपये।